व्हाट इज अप एवरीबॉडी। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे ओएस मॉड्यूल को अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं एंड क्या यूज़ केस है उसका। एंड हमने ये भी देखा था कि उसके कौन कौन से फंक्शंस है और कैसे काम करता है एंड बहुत सारी चीज़ें की थी हमने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रैंडम मॉड्यूल को एंड रैंडम मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस मैं बताऊंगा बिल्ट इन एंड बहुत सारी चीज़ें आपको रैंडम मॉड्यूल के बारे में आज सिखाने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इंपोर्ट लिखने के बाद मैं लिखूंगा रैंडम। इंपोर्ट रैंडम लिखने के बाद मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि रैंडम होता क्या है। सो रैंडम अगर हम अपनी इंसानी लैंग्वेज में बात करें, अगर रैंडम को इंग्लिश हिंदी में अगर देखें तो रैंडम का मतलब ये होता है कि कुछ भी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी यानी कि कोई भी चीज, कुछ भी चीज उसको रैंडम बोलते हैं। अब अगर आपकी एग्ज़ाम है एंड पेपर देने जा रहे हो एंड रैंडम मॉड्यूल का सवाल पूछे तो ये मत लिखना यार, को पैसा बर्बाद पहन चो। बिकॉज आपको तब मार्क्स गेन करना है, तब आपको कोई समझना नहीं है, आपको तब सिर्फ लिखना ही है। तो आप क्या कर सकते हो, विकिपीडिया को रेफरेंस कर सकते हो एंड उसमें से देख के आप लिख सकते हो। बट जो मेन चीज़ होती है रैंडम मॉड्यूल की, जो उसका बेस होता है, उसको हम बोलते हैं कुछ भी चीज़। एवं कुछ भी ऐसे ही दे दिया, देखे बिना दे ही दिया बस, समझ रहे हो? उसे हम रैंडम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इस मॉड्यूल के बारे में। ये जो मॉड्यूल है उसके बारे में बात करते हैं। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। सो ये जो मॉड्यूल है वो क्या करता है कि हमें रैंडम नंबर्स या फिर रैंडम स्ट्रिंग्स, रैंडम वर्ड्स या फिर रैंडम आइटम्स, ये सारी चीज़ें हमें देने में हेल्प करता है। अब कितनी हेल्प करता है, कैसे करता है, वो तो हम इसके फंक्शंस के बारे में देखने के बाद ही पता चलेगा। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। तो देखते हैं इसके फंक्शंस को। तो सबसे पहला जो फंक्शन आता है उसका नाम है रैंडम डॉट रैंड इंट। डबल मीनिंग है बट फिर भी आपको फोकस करना है रैंड इंट पे और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है? अच्छे बच्चे बनना है। एनीवेज, अब हम बात है हमारे रैंड इंट फंक्शन के बारे में। तो रैंड इंट फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली हमें एक नंबर देता है रैंडमली। बट कैसे देगा नंबर? ऐसे ही तो दे ही नहीं देगा रैंडम नंबर। तो हमें एक क्राइटेरिया देना पड़ता है हमारा कि इतने से इतने के बीच में, जस्ट लाइक 20 से 80 के बीच में। एंड जैसे मैं रन करूँगा इसको, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। एंड मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा, कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है इसके अंदर। एंड अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं अनाउंस कर देता हूँ जवाब को कि जवाब है कि हमें इधर प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको लिखना पड़ेगा। देन जैसे ही रन करेंगे हम, देखिए 25, फिर से रन करूँगा 29, फिर से रन करूँगा 53, फिर से रन करूँगा 27 एंड उसके बाद रन करूँगा तो 39, फिर 14। तो कुछ इस तरह से नंबर्स देगा ये। बट हमें अपना क्राइटेरिया देना पड़ेगा कि मुझे इतने से इतने के बीच में चाहिए या फिर मुझे इतने से इतने के बीच में चाहिए नंबर्स। तो ये हो गया हमारा पहला फंक्शन एंड ये बहुत इजी फंक्शन है एंड इसको समझने में ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपको फंक्शन का नाम सिर्फ याद रखना है एंड इतना याद रखना है कि हमें एक क्राइटेरिया देना है अपना कि मुझे इतने से इतने के बीच में चाहिए। एंड अगर वो भी याद नहीं रह रहा है तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ याद आना चाहिए कि हाँ, ये रैंडम मॉड्यूल से हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गूगल पे जाओ, गूगल क्रोम को खोलो, गूगल क्रोम को खोलने के बाद जाओ पाइथन रैंडम मॉड्यूल के अंदर एंड python.org की वेबसाइट पे जाओ एंड इधर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी विथ डिस्क्रिप्शन का मतलब कि सॉल्यूशन एंड कोड भी मिलेगा इधर नीचे के साइड में। ये देखिए नीचे कोड भी दे रहे हैं ये लोग। तो आपको सिर्फ मेथड को याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट पे छोड़ दो, इस वेबसाइट पे। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन के बारे में जो रैंडम मॉड्यूल में हमें यूज़ करते हैं एंड हमें यूज़ करना चाहिए। सो जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है उसके लिए हम सबसे पहले प्रिंट फंक्शन लिखेंगे, बिकॉज प्रिंट फंक्शन लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम जो चीज़ लिख रहे हैं हमें उसको कंसोल पे देखना है एंड कंसोल पे देखने के लिए हमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ तो करना ही पड़ता है। तो जो हमारा सेकंड फंक्शन है रैंडम मॉड्यूल के अंदर का, वो थोड़ा सा हेक्टिक है। हेक्टिक का मतलब कि थोड़ा सा यूज़र बेस्ड है एंड थोड़ा सा
मैं इंटरमीडिएट है, एडवांस भी नहीं कहूँगा मैं। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है इधर, ये माई लिस्ट करके, एंड इसके अंदर मैं एक लिस्ट दूंगा। लिस्ट में क्या लिखूंगा, मैं नंबर्स नहीं लिखने वाला, बिकॉज रैंडम नंबर्स हम जनरेट कर सकते हैं इस फंक्शन की मदद से, तो मैं नंबर्स नहीं लिखने वाला। बट अगर आपको करना है तो आप नंबर्स भी लिख सकते हो, वो तो आपको पता ही होगा, बिकॉज लिस्ट के अंदर हम कुछ भी कूड़ा कचरा फैला के उसको डाल सकते हैं उसके अंदर, तो वो आपको ख्याल होगा ही। सो मैं इधर क्या लिखूँगा, मैं इधर लैपटॉप ब्रांड्स के नाम लिखूँगा सबसे पहले डेल। एंड एक और चीज़, ये स्पॉन्सरशिप नहीं है, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, डेल वाले मुझे 1 रुपया भी नहीं दे रहे। देन मैं लिखूँगा HP, बिकॉज मेरा लैपटॉप HP का है। एंड देन मैं लिखूँगा, मैं इधर लिखूँगा मैकबुक, जो कि मेरे बजट के बहुत बाहर है। एंड उसके बाद मैं लिखूँगा एसुस के गेमिंग लैपटॉप्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये एक मेरी लिस्ट है, इसमें 4 नाम्स हैं लैपटॉप ब्रांड्स के। एंड मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ यार, तो डेल वाले खामखा गुस्सा करेंगे, ठीक है, ओके। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इधर रैंडम डॉट चॉइस। अब ये रैंडम डॉट चॉइस क्या करेगा, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसके बारे में। जो रैंडम डॉट चॉइस होता है हमारा, वो क्या करता है कि एक बकेट लेता है। बकेट का मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ लेता है जिसमें सेट ऑफ आइटम्स हो, या फिर सेट ऑफ कोई बंडल हो किसी भी चीज़ का, जैसे लाइक स्ट्रिंग्स, फ्लोटिंग नंबर्स, इंटीजर्स एंड बूलियंस, एंड उसके बाद नन भी आ सकता है उसके अंदर, एंड बहुत सारी चीज़ें आती है। सेट ऑफ आइटम्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप शॉपिंग करने जा रहे हो बाहर, ठीक है, मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हो। एंड शॉपिंग करने के लिए आपने एक बकेट ख़रीदा, उस बकेट का नाम है माई लिस्ट, ओके, माई लिस्ट इस बकेट का नाम है। अब उस बकेट के अंदर आपने एक डेल का लैपटॉप डाला, दैन उसके बाद HP का लैपटॉप डाला, दैन उसके बाद मैकबुक डाली एक, एंड उसके बाद गेमिंग के लिए आपने एक Asus का लैपटॉप डाला। तो ये आइटम्स है, इनको आइटम्स बोलेंगे हम। वैसे तो इनको स्ट्रिंग्स बोला जाता है, बट ये जब एक साथ होती है, सेट ऑफ होती है, तब हम इनको आइटम्स बोलते हैं। तो ये आइटम्स है सारी की सारी जो आपने अपने बकेट में डाली। अब आप क्या कर रहे हो, ये जो रैंडम है, ये एक यूटिलिटी है, ये एक सर्विस है। उसको आप ये जो माई लिस्ट है, जो आपकी बकेट है, वो पकड़ा रहे हो एंड बोल रहे हो कि इसमें से कोई भी चीज़ दे दो, कोई भी, सोचे बिगड़ कोई भी चीज़ ऐਵੇਂ ही दे दीजिए, कोई भी चीज़ रैंडमली। अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोर हो जाओगे थियरी समझ के। तो मैंने इधर माई लिस्ट लिखा है, मैंने अपनी जो बकेट है ये रैंडम डॉट चॉइस को सौंप दी है। एंड अब मैं रन करूँगा, जैसे देखिए डेल आ गया है पहला, देन मैं फिर से रन करूँगा, डेल आ गया। ये क्यों आ रहा है, बिकॉज़ हमारे पास वैल्यूज़ बहुत कम है, पहली बात ये। एंड दूसरी बात कि जब हम रैंडम चीज़ें डालते हैं तब हमें खुद को नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ आएगी या फिर कौन सी चीज़ नहीं आएगी, वो मॉड्यूल का एल्गोरिथम डिसाइड करेगा। सो ये कोई चीज़ डबल बार भी आ सकती है, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेनी उसकी। मैं फिर से रन करूँगा, देखिए HP आया है इस बार, फिर से रन करूँगा, डेल आ चुका है। उसके बाद रन करूँगा, Asus आया है। उसके बाद मैं फिर से रन करूँगा, मैकबुक आ गई मेरी। तो कुछ इस तरह से हमारा रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन काम में आता है हमारे। एंड कोई भी अगर आप गेस द नेम या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको अपनी आइटम्स या फिर कोई अपने वेरिएबल्स, नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, इंटीजर्स, वो सारी चीज़ें डालनी है, तब आप रैंडम डॉट चॉइस का यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। एंड अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो काइंड ऑफ थोड़ा एडवांस है, मैं इतना एडवांस नहीं कहूँगा बट थोड़ा सा एडवांस है, तो रहने दो फिर। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आपको वैसे ही दिखा देता हूँ कि वो क्या है। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम। एंड कई लोग ये इधर ही कंफ्यूज हो गए होंगे, बट फिर भी मैं राइट क्लिक करके रन करूँगा इसको। एंड अभी आपके दिमाग का फ्यूज़ उड़ गया होगा एंड आप मुझे मन ही मन बहुत सारी गालियाँ दे रहे होंगे। एंड मैं जानता हूँ क्यों दे रहे हो, एंड उसका एक अच्छा रीज़न भी है, बिकॉज़ मैंने ये समझाया नहीं है। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। ये जो रैंडम है ये हमारा मॉड्यूल है जो हमने इधर इंपोर्ट किया है। ये देखो हाईलाइट भी हो रहा है, जब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ना, मैं अगर जूम आउट करके दिखाऊँ तो ये देखो ये हाईलाइट हो रहा है। तो ये हमारा मॉड्यूल है। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं आ रहा
तो आप पाइचाम पे कंट्रोल दबाए, कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप इसकी जो random.py है इसके फाइल में आ जाएंगे। बट इसके फाइल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया। आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए बिकॉज़ मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए ही आया हूँ, ठीक है। एनीवेज, अब हम बात करते हैं इस रैंडम की। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है रैंडम मॉड्यूल के अंदर, यानी कि जो हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर एक फंक्शन है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जो हमारा रैंडम मॉड्यूल है उसके अंदर एक दूसरा रैंडम है जो फंक्शन है या फिर क्लास है। क्लास भी हो सकती है, फंक्शन भी हो सकता है, बट उसके अंदर है, रैंडम मॉड्यूल के अंदर। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये मॉड्यूल है एंड ये क्लास है उस मॉड्यूल की। बस आपको इतना समझना है, ओके। एंड ये करता क्या है? सो इसने कुछ वियर्ड आउटपुट दिया है मुझे 0.94722270714979163 अगर मैंने गलत बोला हो तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे। एंड एनीवेज, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ये करता क्या है। तो ये जो random.random है ये क्या करेगा कि हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा, यानी कि पॉइंट वाले नंबर्स देगा। बट कैसे देगा ये हमें पॉइंट वाले नंबर्स? ये हमें पॉइंट वाले नंबर्स देगा 0 से 1 के बीच में। आई रिपीट, 0 से 1 के बीच में, यानी कि उन दोनों के बीच में, 0 और 1 के बीच में, ना 0 ना 1, उन दोनों के बीच में, बिटवीन 0 एंड 1। सो ये कुछ इस तरह से काम करता है। एंड 0 से 1 के बीच में आपको पता ही होगा कि इधर 0 आने वाला है एंड इधर कोई वैल्यू आएगी रैंडम सी। एंड मैं जैसे जैसे रन करूँगा ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। एंड मुझे नहीं पता ये क्यों यूज़ में आता है, बट ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंड कहीं ना कहीं आप एक टाइम पे इस फंक्शन को यूज़ करोगे। एंड अभी तो खैर इसका इतना ज़्यादा कोई यूज़ केस नहीं है, तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट फंक्शन के बारे में। एंड जो लास्ट फंक्शन है वो थोड़ा सा यूज़र बेस्ड है, यानी कि थोड़ा सा यूज़र के जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर वर्क करता है। सो मैं इधर लिखूँगा प्रिंट। सबसे पहले प्रिंट लिखने के बाद मैं लिखूँगा रैंडम। रैंडम लिखने के बाद मैं लिखूँगा यूनिफॉर्म। एंड उसके बाद मैं लिखूँगा 20/80। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो स्टार्टिंग में लिखाया था रैंड इंट के अंदर, रैंड इंट, ओके, डबल मीनिंग मत लीजिएगा इसको। तो ये क्या करता है, ये हमें इंटीजर रिटर्न करता था, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करता है इस क्राइटेरिया के बीच में 20/80 के। मैं जैसे रन करूँगा इसको, अब देखिए 78 आ चुका है। एंड ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको 20/80 देना है। मैं 50 भी दे, आप 50 भी दे सकते हो इसके अंदर, आप 21 भी दे सकते हो, बट 21 कोई नहीं लिखता, 20 ही आएगा उसके अलावा। एंड 17 भी लिख सकते हो, 17, ओके। एंड जैसे रन करोगे आप तो कुछ इस तरह से आएंगे। एंड इस तरह से फ्लोटिंग नंबर्स आएंगे बेसिकली आपके। एंड मुझे इसका कोई प्रॉपर पता नहीं है कि ये क्यों यूज़ में आता है, बट इम्पोर्टेंट है। एंड आपको इसका नॉलेज काइंड ऑफ होना चाहिए इन दोनों फंक्शंस का। वैसे इन दोनों का यूज़ नहीं है ज़्यादातर, बिकॉज़ ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं एंड ज़्यादातर लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ काम नहीं करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आप कोई मशीन लर्निंग कर रहे हो या फिर कोई मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, तब बात अलग पड़ जाती है पूरी, बट जनरली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। सो ये थे कुछ हमारे फंक्शंस। एंड इस बार थोड़े कम फंक्शन इसलिए है बिकॉज़ मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। जो इम्पोर्टेंट है एंड जो आपके लिए है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंड बाकी की चीज़ें आप खुद ही सीख जाओगे अपने आप ही एक्सप्लोर करते करते। एंड अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही हो तो ये वेबसाइट तो है ही है, तो इस वेबसाइट से भी आप रेफरेंस ले सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड पसंद भी आया होगा मेरा ये वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड कमेंट्स में मुझे अपने विचार बताइए कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ आपके लिए सिवाय मुजरे के, बिकॉज़ वो मुझे आता नहीं है। एनीवेज, एंड शेयर करना मत भूलना अपने हरामी दोस्तों को एंड अपने प्रोग्रामिंग ग्रुप्स में, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है और क्यों यूज़ करना चाहिए एंड क्यों मेरी वीडियोस देखनी चाहिए। बिकॉज़ मुझे पता है कि अगर आप 4-5 हज़ार का कोर्स लोगे
उसमें ये सारी चीज़ें भी बताएंगे, बट उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। सीधी सी बात है, मैंने कर रखे हैं या इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है, फिर भी आपकी मर्ज़ी है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।